ग्वालियर में बनने वाले नए सिविल एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में यह आयोजन ग्वालियर के मेला परिसर में संपन्न होगा, जहां एक 3D एनिमेशन कर ग्वालियर में बनने वाले नए एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन भी होगा। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार तैयारियों की समीक्षा करते हुए आयोजन स्थल का दौरा कर रहे हैं। आज भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम अन्य नेताओं और अधिकारियों के साथ मेला परिसर पहुंचे और यहां आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर को यह एक ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है और इस पूरे आयोजन को भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर को देश और प्रदेश के मानचित्र पर एक नया स्थान मिल सके, इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। न सिर्फ सिविल एयरपोर्ट बल्कि एलिवेटेड रोड, 1000 बिस्तर का अस्पताल, रेलवे कनेक्टिविटी और सड़कों के आधुनिकीकरण को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ग्वालियर जिले की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। ये गेट कौन सा वाला? ये सर यहाँ सर जो ग्रीन रूम है एंड जो 3D विजिट जा रहा हूँ तो मैं यहाँ अंदर सर आप अगर मेरा डायस का है तो मैं कहाँ जाऊँ? तो सर यहाँ से जाएंगे सर डायरेक्ट ले जाइए ले जाइए। और नीचे करवा किस तरह की तैयारी आप फाइनल समझदार को इशारा काफी है। फाइनल टच दे रहे हैं सर आप पूरा रूट प्लान बता दीजिए, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है यहाँ से लेके जयविलास तक का? नहीं, हमने आज स्थल का निरीक्षण किया है। जो प्रगति हो रही है उसका हम लोग ने निरीक्षण किया है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि एक नया प्रयोग पहली बार हम लोग मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, जहाँ एक महत्वाकांक्षी योजना का एक 3D ऑगमेंटेड रियलिटी में एक प्रदर्शन डाक रूम में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि बनने के बाद हम लोगों का स्थल कैसा दिखेगा। तो उसका भी मैंने एक निरीक्षण किया है। उसमें अभी फाइनल टचेस हम लोग देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो योजना बनने जा रही है ग्वालियर के लिए, ये ग्वालियर की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली क्षमता वाली एक योजना है। किसी भी प्रगतिकारक क्षेत्र में नागर विमानन हवाई सेवा होना अनिवार्य आजकल के ज़माने में हो चुका है और ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण हो और उसी सोच के साथ उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत ग्वालियर को भी कुछ हम लोग कनेक्टिविटी दे पाए हैं। इस बात की भी मुझे बड़ी खुशी है कि दशकों बाद बड़े विमान अब रेगुलर प्रोसेस में ग्वालियर आ रहे हैं। ग्वालियर में एयरबस 321 सबसे बड़ी स्थानीय डोमेस्टिक एयरप्लेन विश्व की पहली बार ग्वालियर आ रही है। इसके पहले ग्वालियर में बोइंग 737 आई है या A319 आई है, जो इससे थोड़ी छोटी जहाज़ है, पर A321 रेगुलर बेसिस पे अब दिल्ली से ग्वालियर आ रही है। भविष्य में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और कनेक्टिविटी भी बढ़े। कुछ चीज़ मैं अपने आप तक सीमित रखूँगा ताकि आप लोगों को मैं 16 तारीख को बता पाऊँ, पर हमारी यही कोशिश है कि तीव्र गति से ग्वालियर की अधोसंरचना बढ़े, ग्वालियर का विकास बढ़े। और हमारी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हम सब की, नरेंद्र सिंह जी, हमारी सबकी एक ही सोच है श्री जवलकर साहब की कि ग्वालियर की नींव हमें रखनी है और वो नींव तभी हम लोग रख पाएंगे जब
आवागमन की सुविधा, चाहे रेल, सड़कों की विकास और प्रगति, एलिवेटेड रोड, जो आप लोग ने, हमने सपना भी नहीं देखा था कि ग्वालियर में रिंग रोड बनेगा, और वो भी स्वर्ण रेखा नाले पे बनेगा, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो करीब करीब एक बहुत महत्वाकांक्षी विचारधारा ग्वालियर के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, सिविल एविएशन के क्षेत्र में, हाईवे के क्षेत्र में, वेस्टर्न बाईपास की बात करें, अलग अलग योजनाओं की हम बात करें, अटल एक्सप्रेसवे की हम बात करें, तो ग्वालियर अब देश के मानचित्र पे आने की शुरुआत की भूमिका अब अदा कर रहा है। जयविलास का और जब ये हम लोग नींव रख पाएंगे, तब उसके बाद ग्वालियर का औद्योगिकरण, ग्वालियर में नए अवसर प्रदान करना, फिर हम इन लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। आज तो पहला प्रश्न पूछा जाता था, कनेक्टिविटी क्या है, कैसे हम लोग आएंगे, कैसे हम लोग जाएंगे, अधोसंरचना की क्या स्थिति है, अस्पतालों की क्या स्थिति है। तो ये नींव जब कोई शहर रखता है, उसी के बाद अवसरों का भंडार उस शहर को भी प्राप्त होता है। तो यही मेरी सोच विचारधारा है, यही शिवराज सिंह जी की सोच विचारधारा है, यही हमारे गृह मंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच विचारधारा है कि ऐसे ही हमारे शहरों, प्रदेश के मुख्य शहरों का विकास और प्रगति करना पड़ेगा, ताकि इनको भी विश्व के बड़े शहरों में हम लोग तब्दील कर पाएँ। जयविलास का भी एक कार्यक्रम में महल जा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ कार्यक्रम? उसके बाद गृह मंत्री जी घर भी आ रहे हैं, और वहाँ संग्रहालय में एक छोटा सा कार्यक्रम है, एक नई गैलरी हम लोग खोल रहे हैं मराठाओं के इतिहास पे। स्वयं उन्हें इतिहास में केवल रुचि नहीं, लेकिन विद्वान हैं इतिहास के, और कई बार उनके साथ इतिहास पे चर्चा करते हुए मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि वे आ रहे हैं, जिस संग्रहालय को मेरे पूज्य दादा महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की स्मृति में मेरी आजी अम्मा ने स्थापित किया था, उसी संग्रहालय में एक मराठा गैलरी का लोकार्पण भी कर रहे हैं, और इस बात का बड़ा सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ है।